इस लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एक्चुअली कुछ प्रॉपर्टी है जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहले हम लोग एक्सपेंशन लिखेंगे 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर एन का। ठीक है, 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, एन सी जीरो। ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखेंगे एक्स रेज़ टू जीरो प्लस एन सी वन एक्स रेज़ टू पावर वन एन सी टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इन द सेम वे हियर वी कैन राइट एन सी थ्री एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखिए अब क्या लिखेंगे, फाइनल जो हमारा टर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन सी एन एक्स रेज़ टू द पावर एन। ठीक है ना, क्या हम लोग इस चीज को जो हम लोग लिखे हैं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, समेशन आर इक्वल्स जीरो टू एन। ठीक है, एन सी आर ओके एक्स रेज़ टू द पावर आर। हम लोग क्या करेंगे, ये समेशन का मतलब क्या होता है, सारे टर्म्स को ऐड करता है। ठीक है ना, आर का वैल्यू जैसे जीरो पुट कीजिएगा तो एन सी जीरो इंटू एक्स रेज़ टू पावर जीरो, आर का वैल्यू वन पुट कीजिएगा तो एन सी वन एक्स रेज़ टू पावर वन, आर का वैल्यू जैसे टू पुट किया तो एन सी टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर, इस तरह हमें वैल्यू मिलेगा। और ये जो होता है, ये जो होता है लोअर लिमिट इसको बोलते हैं, ये वाला क्या होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। ठीक है ना, ये जीरो से स्टार्ट होगा, आर का वैल्यू यहाँ पे जीरो रखिए, फिर वन रखिए, टू रखिए, थ्री रखिए, अब कब तक रखना है, एन तक रखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत चालाक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह पे वन पुट कर देंगे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पुट एक्स इक्वल्स वन। जैसे आप x इक्वल्स टू वन पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे काम बन जाएगा। जैसे x इक्वल्स टू वन पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एन आर इक्वल्स टू जीरो टू एन। ठीक है, एन सी आर ओके, x का पावर तो वन, सॉरी x की जगह पे तो वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन रेज़ टू आर, यानी वन ही हो जाएगा इक्वल्स। ठीक है ना, अब देखिए x जहां जहां x है वहां वहां वन पुट करते चलिए, तो यहाँ मिल जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू। ठीक है, प्लस एन सी थ्री ओके, एंड इट इज गोइंग अप टू एन सी एन, एन सी एन। ठीक है ना, ये हमारा यहाँ पे यहाँ तक वैल्यू मिल गया। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे x का वैल्यू जैसे वन पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, वन प्लस वन टू, टू रेज़ टू द पावर एन। ठीक है ना, टू रेज़ टू द पावर एन मिल गया। तो ये चीज ध्यान में रखना आपको कि हमें वैल्यू क्या क्या मिल रहा है, एक्स की जगह पे हमें क्या करना है, जहां जहां एक्स है वहां वहां वन को चिपका देना है। ठीक है, जैसे इधर चिपकाएगा तो ये मिल जाएगा टू रेज़ टू द पावर एन, ये मिल जाएगा एनसी जीरो एनसी वन एनसी टू एनसी थ्री अप टू एनसी एन, और इधर मिल जाएगा समेशन आर इक्वल्स टू जीरो टू एन एनसी आर। ठीक है ना, ये जो होता है ना एक्चुअली, ये जो होता है टू रेज़ टू द पावर एन, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा। ये टू रेज़ टू द पावर एन जो होता है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स। एक्चुअली जो फॉर्मूला बनता है इसको देखिएगा ये जो होता है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, और इसको हम लोग बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स। लेकिन ऐसा क्यों सर, क्योंकि एनसी जीरो भी आ रहा है, वन भी आ रहा है, टू आ रहा है, थ्री आ रहा है, फोर आ रहा है, एन आ रहा है, सब कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं ना, सारे चीज का कोएफिशिएंट्स इसमें आ रहा है, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स, सारे कोएफिशिएंट्स का क्या है, सम है। ठीक है ना अब हम लोग एक और कलाकारी करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, एक्स की जगह पे माइनस वन पुट करने वाले हैं, पुट एक्स इक्वल्स माइनस वन। जैसे एक्स की जगह माइनस वन पुट कीजिएगा तो ये मिल जाएगा आपको समेशन, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा आर इक्वल्स टू जीरो टू एन ओके, एन सी जीरो सॉरी एन सी आर ओके माइनस वन रेज़ टू द पावर आर। ठीक है ना, क्योंकि एक्स की जगह पर वन चिपकाना है, यहाँ मिल जाएगा एन सी जीरो, यहाँ मिल जाएगा एन सी वन माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू, यानी कि जहां जहां इवन आएगा वहां माइनस माइनस वन का जो पावर जो होता है इवन होता था पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है ना, बाकी ऑड पावर्स पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो एन सी जीरो माइनस एन सी टू प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री
एंड इट इज गोइंग अप टू एन सी एन, तो -1 रेज टू द पावर एन, क्योंकि एन के बारे में पता नहीं है ना, एन सी एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ना, ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे x की जगह 1 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे यहाँ पे वैल्यू x के वैल्यू जैसे -1 पुट किया तो 0 आ जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x इक्वल टू -1 जैसे पुट किया तो हमें ये मिला। और इसको हम लोग बोलेंगे सम ऑफ अल्टरनेट कोएफिशिएंट्स। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ अल्टरनेट, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से लेकर सारे टर्म्स हम लोग ले रहे हैं, तो इसलिए सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स। और इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सम ऑफ अल्टरनेट कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ अल्टरनेट कोएफिशिएंट्स। ठीक है ना, अल्टरनेट जो कोएफिशिएंट्स का सम है, देखिए ना, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, इस तरह से ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। और ऊपर में क्या है, सारे कोएफिशिएंट्स का सम है, तो इसलिए हम लोग बोला सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो याद रखना, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर n हो जाएगा। और अल्टरनेट कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो 0 आंसर आ जाएगा फाइनल। आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बहुत चालाक है, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। ये मानिए, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। हम लोग क्या करने वाले, दोनों को ऐड करने वाले। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और एंड 2 को क्या करना, ऐड करना है। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, जैसे इक्वेशन 1 एंड 2 को आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 इन दिस मीन्स इवन टर्म्स मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मिल जाएगा NCN और यू कैन से NCN-1। ठीक है ना, और इसका जो वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2 क्योंकि आप सोचिए ना, यहाँ पे देखिए NC0 है और NC0 क्या हो जाएगा, 2NC0। और NC मींस ऑड वाला जो टर्म्स होगा ना तो कैंसिल आउट होगा। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो एक तो पॉजिटिव बनेगा ऑड वाला, NC1 माइनस NC1 कैंसिल आउट, NC3 माइनस NC3 कैंसिल आउट, यानी इवन वाला टर्म जो होगा 2 टाइम्स रिपीट करेगा। ठीक है ना, तो मैं उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली, 2 टाइम्स ऑफ NC0 NC2 NC4 अप टू NCN और यू कैन से NCN-1। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा, राइट साइड में क्या है, देखिए यहाँ पे 2 रेज़ टू द n है, यहाँ पे 0 है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर n मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें ये भाई साहब जो 2 है इसको हटाना है। ठीक है, जैसे इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड इट इज गोइंग अप टू NCN और NCN-1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है ना, 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 पावर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 रेज़ टू द पावर n है, इसको डिवाइड कीजिएगा 2 से तो क्या हो जाएगा, ये जो इसका पावर क्या है 1 है, यहाँ पे क्या पावर n है, तो ये पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, डिवीजन, तो 2 रेज़ टू द पावर n-1 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। तो ये मिल जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n-1। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग इसको बोलेंगे सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स। जो इवन वाला जो कोएफिशिएंट्स है ना, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या होगा, सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो देखिए क्या मिलेगा, जैसे इक्वेशन 2 है, क्या NC0 है, NC0 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस NC1 माइनस NC1 माइनस 2 NC2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये यानी जो ऑड वाला टर्म्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा।
ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, जैसे सब्सिट्यूट किया क्या मिल जाएगा, ऑड वाला टर्म्स जो है 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा ऐसे 2 टाइम्स ऑफ NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, okay, and this is going up to NCN और NCN-1, ओके, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा फिर भी आपको 2 रेज़ टू द पावर n मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर n है, एक 0 है RHS में, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था यही तो मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, जैसे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस NC7। इसको लिखने की इतना जरूरत नहीं, 3 टर्म्स जो है ना दिखा देने के बाद कोई लिखने की जरूरत नहीं इतना। NC7, उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे NCN और NCN-1, और इसका जो वैल्यू आएगा क्या रह जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर n-1, क्योंकि 2 रेज़ टू द n तो है पहले से, डिवाइड 2 करेंगे तो 2 का पावर जो होता है वो क्या होता है, जब डिवीजन में होता है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो 2 रेज़ टू द पावर n-1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा होगा नेक्स्ट, इसको हम लोग क्या करेंगे फिर से याद कर लेंगे। तो NC0 प्लस NC3, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। तो हमारे पास 4 फॉर्मूला अभी तक याद हो, मींस 4 फॉर्मूला हमारे पास आ गया। सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहला वाला ये है कि मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहला वाला ये है 2 रेज़ टू द पावर n कब होता है, जब सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट मींस सारे 0 से लेके n तक होगा तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इसको बोलेंगे 2 रेज़ टू द पावर n हो जाएगा। अल्टरनेट कोफिशिएंट का मतलब हुआ कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है, 0 हो जाएगा, ऑब्वियस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। उसका थर्ड वन जो है वो क्या है, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स, अगर इवन वाला टर्म्स आएगा 0 2 4 6 इस तरह से अगर टर्म्स है उसका सम है तो 2 रेज़ टू द पावर n-1, अगर ऑड वाला टर्म्स आएगा फिर भी क्या होगा 2 रेज़ टू द पावर n-1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और उस एग्जांपल से हमारा चीज है जो है क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिखूं कि 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू, जैसे मैं एग्जांपल नहीं लेता हूं, पहले कुछ पॉइंट्स लेता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा, जैसे कि 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n है, इसका एक्सपेंशन हम लोग किए थे, ठीक है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ 0 से a तक दोनों तरफ, और इसका एक्सपेंशन तो हम लोग जानते हैं पहले ले चुके हैं, इसका एक्सपेंशन होता है NC0 और यहाँ पे हो जाएगा क्या NC1 प्लस NC1x प्लस NC2x², ठीक है। इन द सेम वे दिस वन NC3x³ ओके, एंड इट इज गोइंग अप टू NCN x रेज़ टू द पावर n, ये हो गया, क्योंकि एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x रेज़ टू द पावर n के NC0 NC1x NC2x² NC3x³ अप टू NCN x रेज़ टू द पावर n, ठीक है। हम लोग क्या किए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहां से तो मिल जाएगा आपको ये राइट, ये वाला जो लेफ्ट साइड से यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, देखिएगा लेफ्ट साइड से आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a, मैं लिख देता हूँ 0 से a। यहाँ पे मिल जाएगा आपको NC0x, यहाँ मिल जाएगा NC1x²/2, यहाँ मिल जाएगा NC2x³/3, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा NC3x रेज़ टू द पावर 4/4, ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल गेट हियर NCN ओके x रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये चीज यहां तक मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करने वाला है, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे क्या है, कहां से कहां तक है लिमिट, इसको भी यहाँ पुट कर देते हैं, लिमिट है a से 0 से a है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां a चिपकाएंगे माइनस,
एक्स की जगह पे 0 मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए क्या मिल जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ मिल जाएगा a